Hello everyone. Today we are going to discuss class 10th second chapter. Class 10th second chapter, that is Nelson Mandela. Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. Long Walk to Freedom. Okay. Okay guys. So today we are going to discuss class 10th second chapter, that is Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. Guys, you should know this story is long, but I am going to describe a short summary of this chapter. Firstly, we should notice a word, that is apartheid. Apartheid. Guys, you should know, if you want to clear the theme of this chapter or short summary of this chapter, then firstly you should notice a word which is apartheid. Apartheid means a political system, that separates people, to according to their race. Okay. सबसे पहले हम ध्यान देंगे, एक वर्ड है आपके इस चैप्टर में नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में, जो वर्ड कौन सा है? अपार्थीड। अपार्थीड की मीनिंग होती है एक पॉलिटिकल सिस्टम है। अपार्थीड है क्या? एक पॉलिटिकल सिस्टम है जो क्या करता है, लोगों को उनके रेस के अकॉर्डिंग, जात के अकॉर्डिंग क्या करता है? अलग करता है। अब ध्यान देंगे, जो वहाँ की डेमोक्रेसी थी, जो वहाँ की पॉलिटिकल सिस्टम था, ध्यान देंगे, नेल्सन मंडेला, चूंकि ये साउथ अफ्रीका में एक सिस्टम था, अपार्थीड था। अपार्थीड कहाँ पे चल रहा था? अपार्थीड, दिस इज अ काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, इट वाज रनिंग इन साउथ अफ्रीका। ध्यान देंगे, ये जो सिस्टम था, ये सिस्टम कहाँ पे रन कर रहा था? साउथ अफ्रीका में। अब ध्यान देंगे, जो ये सिस्टम था कि यहाँ पे साउथ अफ्रीका में जो रेस है, साउथ अफ्रीका में जो रेस है, जातीयता है, वो दो पार्ट में डिवाइड है। एक वाइट गोरे लोग, दूसरे ब्लैक काले लोग। तो जब आपके नेल्सन मंडेला थोड़ा अवेयर होते हैं तो देखते हैं जो यहाँ पे सिस्टम है साउथ अफ्रीका में, ये तो सिर्फ व्हाइट पीपल ही पॉलिटिकल सिस्टम में आ पा रहे हैं, ब्लैक की कोई जगह नहीं है। फिर ये क्या करते हैं, इस सिस्टम के अगेंस्ट अपनी आवाज उठाते हैं। ध्यान देंगे, अपार्थीड क्या करता है? अपार्थीड एक ऐसा राजनीतिक व्यवस्था है जो लोगों को उनके रंग के आधार पे, रेस के आधार पे, जात के आधार पे अलग करता है। और ये सिस्टम कहाँ पे चल रहा था? साउथ अफ्रीका में चल रहा था। तो उस समय व्हाइट लोगों को सिर्फ पॉलिटिकल में रखा जाता था, पॉलिटिकल सिस्टम में ब्लैक की कोई जगह नहीं थी। ये व्यवस्था नेल्सन मंडेला को अच्छा नहीं लगा, तो इस सिस्टम के, अपार्थीड के अगेंस्ट इन्होंने आवाज उठाई। ओके, जब इन्होंने इस सिस्टम के विपरीत आवाज उठाई तो उनको जेल भी जाना पड़ा, कई साल उनको जेल में रहना पड़ा। और लास्ट में होता क्या है कि इस डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी जो होती है उसमें ये
जीत जाते हैं, इनको विक्ट्री मिलती है। इसलिए फिर होता क्या है, जो ये अपार्थीड था ये समाप्त कर दिया जाता है। अब देयर इज नो डिफरेंस इन व्हाइट एंड ब्लैक, मीन्स जो ये मेरा सिस्टम रन कर रहा था किसकी आवाज उठाने के पहले, नेल्सन मंडेला की, वो सिस्टम समाप्त हो जाता है। अब पहली बार कोई साउथ अफ्रीका में पहली बार कोई ब्लैक पीपल रहता है जो प्रेसिडेंट बनता है। द फर्स्ट टाइम नेल्सन मंडेला becomes a prime minister in South Africa, ओके, और प्रेसिडेंट इन साउथ अफ्रीका। तो हम ये कहेंगे डेमोक्रेसी में पहली बार ब्लैक पीपल नेल्सन मंडेला हैं जो अपनी आवाज उठाते हैं। और इस आवाज, अभी जैसा कि मैंने बताया, वो एक सिस्टम चल रहा था, ध्यान देंगे, एक सिस्टम चल रहा था, ठीक है। वो सिस्टम क्या था, इन 1994 में एक सिस्टम चल रहा था, कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। सिस्टम क्या था, अपार्थीड का, ध्यान देंगे। 1994 में अफ्रीका में एक पॉलिटिकल सिस्टम था जिसका नाम था अपार्थीड। ऑन द बेसिस ऑफ दिस सिस्टम ओनली व्हाइट पीपल कैन टेक प्लेस इन पॉलिटिकल सिस्टम। ये बात नेल्सन मंडेला को अच्छा नहीं लगा, तो वो क्या करते हैं, इस सिस्टम के अगेंस्ट जाते हैं। बात है समझे, जब इस सिस्टम के अगेंस्ट जाते हैं तो इनको कई बार जेल में डाल दिया जाता है, कई वर्षों तक ये जेल में रहते हैं, फिर भी इस सिस्टम के अगेंस्ट ये आवाज उठाते रहते हैं। लास्ट में क्या होती है, जब डेमोक्रेसी इलेक्शन आता है, पीपल के द्वारा जो इलेक्शन होता है उसमें ये जीत जाते हैं। और पहली बार उनको, यानी ब्लैक, साउथ अफ्रीका में पहली बार अगर कोई ब्लैक पीपल पॉलिटिकल साइंस में गया था, प्रेसिडेंट बना था, तो वो कौन थे, नेल्सन मंडेला थे। बात आई समझे, सब मिला करके ये है इस चैप्टर में। नेल्सन मंडेला एक ऐसे साउथ अफ्रीकन ब्लैक पीपल थे जिन्होंने अपार्थीड सिस्टम के अगेंस्ट में आवाज उठाया। उनको किसी रेस के पीछे इनको आवाज नहीं, इनको ये प्रॉब्लम नहीं थी कि व्हाइट को क्यों पॉलिटिकल सिस्टम में रखा जा रहा है। इनको सिर्फ ये प्रॉब्लम थी कि अगर हमारे साउथ अफ्रीका में व्हाइट और ब्लैक दो लोग रहते हैं तो दोनों का अपना चांस होता है, दोनों की अपनी अथॉरिटी, दोनों की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दोनों के अपने पावर होते हैं। सिर्फ व्हाइट को क्यों पॉलिटिकल सिस्टम में रखा जा रहा है, इस सिस्टम को ये गलत ठहराते हैं और लास्ट में बहुत सारी परेशानियों को, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये स्वतंत्रता लाने के लिए, देयर इज नो डिफरेंस इन ब्लैक एंड व्हाइट पीपल इन साउथ अफ्रीका, ये व्यवस्था लाने के लिए इनको बहुत लंबे समय तक, यानी ऐसी स्वतंत्रता पाने के लिए उनको काफी लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा। ये नेल्सन मंडेला की अपनी स्टोरी है। ओके, तो आज आपका जो होमवर्क है, ये होमवर्क है, राइट द शॉर्ट समरी ऑफ दिस चैप्टर इन योर ओन वर्ड्स। ओके।